आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयजान एक्सप्लोर। आई होप आप लोग को हमारा राजस्थान ट्रैवल वीडियोस पसंद आए होंगे। आज हम हैं दिलवालों के शहर दिल्ली में और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारी दिल्ली की आइटिनरी। हम 2 दिन दिल्ली में रहने वाले हैं। आज के दिन हम दिल्ली साइट सीइंग करेंगे, कुछ एक प्लेसेस हम विजिट करेंगे जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कल हम जाने वाले हैं आगरा, वो मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयजान एक्सप्लोर्ड। आप लोग अगर मेरे राजस्थान सीरीज ब्लॉग्स फॉलो कर रहे होंगे, स्पेशली उदयपुर वाला ब्लॉग, तो आपको पता होगा कि हम उदयपुर से डायरेक्ट दिल्ली आ गए थे। हमने शाम की ट्रेन बोर्ड की थी और सुबह अर्ली मॉर्निंग आके हम दिल्ली पहुंच गए थे। तो स्टेशन के बाहर से ही हमने कैब हायर की हमारे होटल के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा दिल्ली दर्शन। हाफ डे साइट सीइंग के दौरान हमने कौन से प्लेसेस विजिट किए। तो दिल्ली में हमने जहाँ पे स्टे किया था उसका नाम था होटल मंदाकिनी पैलेस, जो कि करोल बाग में है। होटल का लोकेशन ठीक ठाक था, पर इस होटल को मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ स्पेशली फॉर फैमिली होल्डर्स, क्योंकि रूम्स वगैरह हमें थोड़ा सा गंदा लगा था। बेडशीट्स वगैरह भी गंदे थे, बाथरूम का भी इशू था, तो इट वाज नॉट एट ऑल अ प्लीजेंट स्टे फॉर अस। तो इसीलिए इस होटल का कोई रूम टूर भी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो रेलवे स्टेशन से होटल तक पहुँचने तक हमने थोड़ी बहुत साइट सीइंग भी कर ली। जैसे इंडिया गेट को हमने बाहर से देख लिया, पार्लियामेंट देख लिया था और फिर होटल जाके पहुँचे। वहाँ पे फ्रेशन अप होने के बाद हम फिर रेडी होके निकल पड़े हमारे दिल्ली साइट सीइंग के लिए। जिस कार को हमने हायर किया था हमें होटल तक ड्रॉप करने के लिए, उसी कार को हमने हायर किया दिल्ली दर्शन के लिए, क्योंकि जो ड्राइवर भैया थे वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे फर्स्ट मीट पे। तो वो हमें लेके गए बंगाली चौक नाम के एक प्लेस में ब्रेकफास्ट कराने के लिए। एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं था, हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने ब्रंच किया मिर्ची तड़का नाम के एक रेस्टोरेंट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कोजी सा था और खाना भी इसका काफ़ी अच्छा था। हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। द फूड क्वालिटी वॉज रियली गुड। और उस एरिया में बहुत सारे बंगाली स्वीट्स एंड स्नैक्स के होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे और बहुत सारे दुकानें भी थी, क्योंकि क्रिसमस का टाइम था तो क्रिसमस स्टफ्स बहुत सारे सेल हो रहे थे। तो जो पूरा एरिया था वो ऑल इन ऑल बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग लग रहा था हमें। और फ्लावर शॉप्स भी थे, काफ़ी अच्छा फेस्टिव एम्बियंस चल रहा था उस एरिया में। तो एक बहुत ही टेस्टी सा खाना एंजॉय करने के बाद और उस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल पड़े पुरानी दिल्ली की तरफ टू विजिट द रेड फोर्ट और लाल किला, जो कि एक हिस्टोरिक फोर्ट है इन द ओल्ड दिल्ली नेबरहुड ऑफ दिल्ली, इंडिया। द रेड फोर्ट हिस्टोरिकली सर्व्ड एज द मेन रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स। हम बहुत साल पहले रेड फोर्ट आए थे, अंदर गए थे उसको देखने के लिए, तो इस बार हमने रेड फोर्ट को बाहर से ही देखा, हम अंदर नहीं गए। अंदर घुसने का एंट्री फी है ₹35 फॉर इंडियन एडल्ट्स। पूरे रेड एंड व्हाइट से बना हुआ ये फोर्ट रिप्रेजेंट करता है मुगल आर्किटेक्चर, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है बाहर से भी और अंदर से भी। तो अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है दिल्ली दर्शन के लिए तो आप फोर्ट के अंदर जाके डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर करें। इसके बाद हम निकल पड़े हमारे सेकंड डेस्टिनेशन के लिए, जो था लोटस टेम्पल, जो कि एक बहाई टेम्पल है डेडिकेटेड टू द वननेस ऑफ रिलीजियंस एंड ह्यूमैनिटी। ये न्यू दिल्ली का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसको विजिट करने का टाइम है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक और एंट्री बिल्कुल फ्री है। Like all Baha'i houses of worship, the Lotus Temple is open to all regardless of religion or any other qualification. The building is composed of 27 freestanding marble-clad petals arranged in clusters of 3 to form 9 sides, with 9 doors opening onto a central hall with a height of slightly over 34 meters and a capacity of 1300 people. इस टेम्पल को एक फ्लोटिंग हाफ ओपन लोटस के शेप में बनाया गया है amidst pools and gardens. मंदिर के अंदर भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं है। ये एक मेडिटेशन सेंटर है जहाँ पे लोग इकट्ठा होके प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं और अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं।
लोटस टेम्पल के बाद हमने नेक्स्ट विजिट किया हुमायूंस टोम्ब, जो कि लोकेटेड है निजामुद्दीन ईस्ट दिल्ली में। It is the tomb of Mughal Emperor Humayun, commissioned by Humayun's first wife and chief consort Empress Bega Begum under her patronage in 1558। ये टोम्ब पर्शियन और मुगल आर्किटेक्चर का मिश्रण है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। It is one of the most visited tourist sites of New Delhi। Besides the main tomb enclosure of Humayun, several smaller monuments dot the pathway leading up to it। हुमायूंस टोम्ब एक बहुत ही लार्ज एरिया में बनाया गया है विद वेरी वेल मेंटेन्ड एंड मैनिक्योर्ड लॉन्स, जहाँ पे आप बहुत सारा वक्त बिता सकते हो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंड एंजॉय द ब्रेथटेकिंग ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स। हुमायूंस टोम्ब को विजिट करने का टाइम है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक और एंट्री फी है ₹35 फॉर इंडियन एडल्ट। रेड सैंडस्टोन से बने हुए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एम्पेरर हुमायूं के टॉम्ब के अलावा बहुत सारे अलग ग्रेव्स भी है, जैसे ग्रेव्स ऑफ एम्प्रेस बेगा बेगम, हाजी बेगम एंड ऑल्सो दारा शिको, एज वेल एज न्यूमरस अदर सब्सिक्वेंट मुगल्स। बिस्किट क्या चाहिए है बोबो? देख मानता सना। ओहो, और मत दौड़ो, और मत दौड़ो। तो यहाँ का कुछ बड़ा है नहीं। हाँ हाँ, मिट्टी चाहिए बोलता है। हुमायूंस टोम्ब विजिट करने के बाद हमारे आइटिनरी में नेक्स्ट डेस्टिनेशन था अक्षरधाम, पर वो हम विजिट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ आवर ड्राइवर। हम हुमायूंस टोम्ब के बाहर करीब 1 घंटे तक उन्हें फ़ोन करते रहे, पर उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उनको कांटेक्ट करने का हमारे पास और कोई अदर नंबर नहीं था। हमारे विंटर वेयर से भरा हुआ एक बैग भी उनके कैब में था, तो हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। पर दिन को हमें इस नोट में एंड नहीं करना था, तो हमने दूसरी कैब हायर की और हम चल पड़े इंडिया गेट देखने। इस बीच हम हमारे कैब ड्राइवर को कंटिन्यूअसली कॉल कर ही रहे थे। द इंडिया गेट इज ए वार मेमोरियल लोकेटेड नियर द कर्तव्य पथ इन न्यू दिल्ली। It stands as a memorial of 74,187 soldiers of the Indian Army who died between 1914 and 1921 in the First World War and the Third Anglo-Afghan War। इंडिया गेट के सामने शाम के टाइम में एक बहुत ही खूबसूरत सा माहौल हो जाता है, एकदम मेले जैसा एक माहौल हो जाता है। पूरा इंडिया गेट ट्राई कलर में लाइट अप होता है और सामने के जो फाउंटेन्स है उनके वाटर्स भी ट्राई कलर में ही लाइट अप होते हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। इस बीच हम हमारे हायर्ड कैब ड्राइवर को फोन कर रहे थे, तो फाइनली जाके उन्होंने कॉल बैक किया और इंडिया गेट के बाहर ही हम उनसे मिले। उन्होंने अपना कुछ रीजन बताया कॉल रिसीव ना करने का, कि वो गुरुद्वारा में चले गए थे, वहाँ पे फोन अलाउड नहीं था एंड ऑल। हमने पर आवर के हिसाब से उनका पेमेंट किया और हमारा बैग लिया और उनको वहाँ से विदा किया, क्योंकि 1-2 लोगों की गलती की वजह से पूरा शहर बदनाम नहीं होना चाहिए और हम टूरिस्ट्स का जो दिल्ली एक्सपीरियंस है वो भी खराब नहीं होना चाहिए। तो हमने एक ऑटो हायर की और हम चल पड़े सरोजिनी मार्केट की तरफ, जो कि दिल्ली का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट मार्केट है।
इससे पहले हमने सरोजिनी मार्केट के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे बहुत चीप प्राइजेस में क्लोथ्स मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के। तो वहाँ जाके हमें पता चला कि सीरियसली यहाँ पे इतने कम प्राइस में, इतने अफोर्डेबल रेट में चीज़ें मिल रही थी। फ्रॉम क्लोथ्स टू एक्सेसरीज टू होम डेकोर टू बैग्स, सभी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ही कम प्राइस में मिल रही थी। लोग बार्गेनिंग भी कर रहे थे। Just like any other flea markets in Delhi, the final price of any item would depend upon your bargaining skills. सरोजिनी मार्केट हम जाके थोड़ा लेट पहुँचे थे और इवनिंग के टाइम पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, अगर आप सरोजिनी मार्केट विज़िट करना चाहते हो तो दिन के टाइम में विज़िट करो, थोड़ा सा टाइम लेके आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत ही कम प्राइस में बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेस कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे लाइन से बहुत सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगे और आपको जो चाहिए वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट बहुत ही लिमिटेड टाइम के दौरान हमने भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की सरोजिनी मार्केट से। हमारे दिल्ली दर्शन का लास्ट डेस्टिनेशन था कनॉट प्लेस, विच इज़ वन ऑफ द मेन फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड बिजनेस सेंटर्स इन न्यू दिल्ली। और यहाँ पे आपको सिटी के टॉप होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स पे मिल जाएंगे टू एंजॉय आवर डिलीशियस डिनर। हमने बिरयानी ब्लूज नाम के एक रेस्टोरेंट में अपना डिनर किया और फॉर द फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे ट्राई किया बिरयानी थाली, जिसमें बहुत सारे आइटम्स इंक्लूडेड थे। लास्ट में एक स्वीट डिश भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड यम था खाने में। तो कभी अगर आप कनॉट प्लेस विजिट करते हो तो यहाँ का बिरयानी थाली ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो गाइस, कुछ इसी तरह से एंड होता है हमारा हाफ डे दिल्ली साइट सीइंग, जहाँ पे हमने बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस को कवर किया, सरोजिनी मार्केट में शॉपिंग की और कनॉट प्लेस में डिनर किया। ये हमारा दिल्ली दर्शन अच्छा और बुरा दोनों एक्सपीरियंस का एक मिक्सचर था। ज़्यादातर अच्छा ही था क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर जगह हमने विजिट किया, बहुत ही अच्छी शॉपिंग की और बहुत ही डिलीशियस खाना एंजॉय किया। जो खराब एक्सपीरियंस था बस वो कैब ड्राइवर के साथ ही था, पर उसको हम अहमियत ना देते हुए अच्छी चीज़ों पर अहमियत देंगे। तो गाइस, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।